Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying cash book and we will be studying the basics of a cash book. So the chapter will be there will be two chapters. One will be special purpose books 1. This is your special purpose books 1. This is cash book, and in the next chapter we will be discussing special purpose books 2. So what is the meaning of a subsidiary books of accounting? So meaning is cash book is a subsidiary book. Meaning of subsidiary books of accounting: business transactions are numerous and it becomes difficult to record all the transactions in one book of a primary entry, that is journal. बहुत सारे ट्रांजैक्शन को एक प्राइमरी बुक में लिखना डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, तो सारे ट्रांजैक्शन को प्राइमरी बुक में लिखने में बहुत लेंथी हो जाता है और बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है. तो जर्नल के ऊपर लोड कम करने के लिए जर्नल के बदले में कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन सबसे मैक्सिमम होता है. For example, in a business, transactions may relate to receipts and payments of cash, sale of goods for cash, and their purchase. It is convenient to maintain a separate book for each type of transactions. One to record cash transaction, another to record credit purchase of goods, yet another to record credit sale of goods. Books of this type is called a book of original entry or primary entry. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री लेजर जर्नल को बोलते हैं और ये सब्सिडियरी बुक को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री. इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल. इसको कैश बुक को भी बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और कैश जर्नल. सब डिविजन ऑफ इट, जर्नल का सब डिविजन होता है सब्सिडियरी बुक्स. जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन सच बुक्स. अगर आप कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे तो जर्नल में और पास नहीं करोगे. दे आर डायरेक्टली पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स. कैश बुक एक लेजर अकाउंट ही होता है. दीज बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक्स और स्पेशल जर्नल्स और सब्सिडियरी बुक. ये जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री को उसका दूसरा नाम होता है स्पेशल पर्पस बुक्स और स्पेशल जर्नल्स और सब्सिडियरी बुक्स. ये तीनों होते हैं. एक्चुअली लेजर जैसे दिखता है कैश बुक. क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स और सब डिविजन ऑफ जर्नल, ये इसके क्लासिफिकेशन क्या होता है. जर्नल, द जर्नल फॉर कन्वीनियंस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब्सिडियरी बुक्स. जो चीजें जर्नल में लिखोगे नहीं वो और कहाँ का लिखोगे, उसके बदले में जर्नल के बदले में कैश बुक बनाओगे to record receipts and payments of cash, including receipts into and payments from the bank. कैश और बैंक का रिकॉर्डिंग कैश बुक में होगा. देन परचेजेस बुक. परचेज बुक में टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. उधार में जो गुड्स खरीदोगे उसको रिकॉर्ड करोगे. थर्ड होता है सेल्स बुक, टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. उधार में जो खरीदोगे तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए. ट्रेडेड गुड्स ओनली. देन नेक्स्ट होता है आपके, देर आर बेसिकली 6 बुक्स. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक आपके कोर्स के अंदर नहीं है. देन कम्स परचेज रिटर्न्स बुक, टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज्ड ऑन क्रेडिट. उधार में खरीदा था गुड्स, गुड्स मतलब जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रीवियसली खरीदा था और उसको वापस कर दिया हमने. सेल्स रिटर्न बुक, हमने जो बेचा था वो वापस आ गया. टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ अ क्रेडिट सेल मेड बाय द कस्टमर. जो कस्टमर ने हमसे उधार में खरीदा था उन्होंने रिटर्न कर दिया. देन जर्नल प्रॉपर, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव बुक्स. ये जो ऊपर वाले 5 बुक, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये 5 बुक में जो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा
उसको छठी बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल के ऊपर लोड कम हो जाता है। देन एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक। ये सब्सिडियरी बुक बनाने से इसमें एडवांटेजेस क्या, मतलब आपको फायदा क्या होता है बिजनेस को ना। The advantage of subsidiary books are division of work. Accounting work can be divided among a number of persons since the subsidiary books are maintained for each category of transactions. Cash, credit sale, credit purchase, अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक मेंटेन होता है। तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि डिफरेंट एम्प्लॉय डिफरेंट टाइप ऑफ बुक मेंटेन करेंगे। तो दिस लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉइज। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। Some work is handled by a particular person for a considerable time, thus he acquires specialization in it and becomes more efficient in handling it. अगर एक एम्प्लॉई परचेजेस बुक मेंटेन करेगा कई साल से तक, अगर मेंटेन करेगा, ही बिकम्स वेरी एफिशिएंट और स्पेशलाइजेशन आ जाता है उसमें, तो वो आराम से वो काम कर सकता है। तो स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी बढ़ जाता है। सेविंग ऑफ टाइम। वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन साइमल्टेनियसली because of use of a number of books, leading to completing the work timely. डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, जैसे कैश बुक मेंटेनेंस, परचेज बुक मेंटेनेंस, सेल्स बुक मेंटेनेंस आठ ही टाइम चलता है। तो सेल जिस टाइम हो रहा है उस टाइम परचेज भी हो सकता है, क्योंकि परचेज बुक को अलग एम्प्लॉय मेंटेन करेगा, सेल्स बुक को और कोई मेंटेन करेगा, कैश और कोई रिसीवर पेमेंट करेगा। तो एट ए टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स बिजनेस के अंदर चल सकता है। सेल्स चल रहा होगा, परचेज चल रहा होगा, कैश रिसीव चल रहा होगा, पेमेंट चल रहा होगा, लाइक वाइज दिस। तो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस चल सकता है। अगर एक ही आदमी करेगा तो सेल कर रहा है तो वो सेल में लगा रहेगा, तो परचेज एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर वो बंदा परचेज कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है या कैश मांग रहा है पेमेंट के लिए, तो नहीं हो पाएगा। एक ही बंदा सारे काम करने में एक ही प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। अगर डिफरेंट बुक मेंटेन होगा और डिफरेंट एम्प्लॉइज देखेंगे तो एट ए टाइम सारे काम हो सकता है। Availability of information. Since a separate book is maintained for each type of transaction, information relating to each type is available at one place. हम एक ही बुक मेंटेन करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट के लिए, तो उस रिलेटेड टोटल परचेज अगर पता करना है, क्रेडिट परचेज, तो वो बुक को टोटल करके इमीडिएटली पता कर सकते हैं। अगर जर्नल में होगा तो हर डेट का जर्नल को छान के पता करेंगे। facility in checking. Facility in checking. Facility in checking. In case the trial balance does not match, locating the error or errors in facilitated by the existence of separate books. Since the number of transactions is less in each book, subsidiary book less in each subsidiary book as compared to one journal, it is easy to locate error. अगर आपके ट्रायल बैलेंस टाली नहीं करा, जर्नल बहुत लंबा होता है, उसको चेक करना डिफिकल्ट होता है। सब्सिडियरी बुक में एक ही चीज का सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह में होता है, तो हम उसको एरर लोकेट करने में इजियर रहता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट्स इन असाइनिंग ए पर्टिकुलर जॉब टू ए पर्टिकुलर पर्सन। एक काम एक बंदा करेगा। It is an error. If an error is committed in recording, responsibility can be easily fixed. जो गलत करेगा हम उसको पकड़ सकते हैं। कैश बुक में एरर हो गया तो कैश बुक जो मेंटेन करता है उसको पकड़ेंगे। सेल्स बुक में एरर हो गया तो जो सेल्स बुक का रिकॉर्डिंग करता है उसको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देंगे, वो गलत कराए। In this chapter we shall discuss cash book while other subsidiary books shall be discussed in the next chapter. ठीक है, कैश बुक को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बाकी सारे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यू सी व्हाट इज कैश बुक। इट इज ए इम्पोर्टेंट बुक और इसका सारे जो प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको अच्छी तरह कराऊंगा और एक एक करके हर चीज समझाऊंगा। दिस इज कैश बुक। कैश बुक is a book in which receipts and payment in cash and through bank are recorded. कैश बुक में कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है। कैश बुक is a book of a primary entry in which cash and bank transactions are recorded.
इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब टाइम बेसिस में, 1 तारीख, देन 2 तारीख, देन 3 तारीख, देन 8 तारीख, इसी ऑर्डर बेसिस में मेंटेन होता है जैसे ट्रांजैक्शन हैपनिंग होता है। दैट इज इन ऑर्डर दे टेक प्लेस। जिसी ऑर्डर में ट्रांजैक्शन कैश और बैंक का होता है उसको कैश बुक में लिखते हैं। Receipts are recorded on the debit side of the cash book while payments are recorded on the credit side. जो पैसा आता है कैश बुक का, ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। दिस इज कैश बुक। अगर पैसे रिसीव होगा तो इस साइड होता है, ये रिसीट साइड। पेमेंट करोगे आप, इधर पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड, ऐसे लिखा जाता है। ये रिसीट साइड है या पेमेंट इस साइड लिखा जाता है। Cash transactions are recorded in the cash column and bank transactions are recorded in the bank column. There are 2 columns. ये अमाउंट कॉलम को 2 में डिवाइड कर देते हैं, एक में कैश लिखते हैं, एक में बैंक लिखते हैं। कैश रिसीट लिखते हैं तो बैंक पेमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे कैश रिसीट एंड बैंक रिसीट, यहाँ पे कैश पेमेंट एंड पेमेंट बाय बैंक लिखते हैं। It is balanced by deducting total payments from total receipts to know cash in hand and balance at bank. हम इसको लेजर की तरह बैलेंस कर लेते हैं, इसको टोटल करते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं दोनों में, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन निकालते हैं, इसको टू बैलेंस ब्रेक डाउन करते हैं, जस्ट लाइक लेजर टाइप का बैलेंस करते हैं। इसके पता चलता है हमारे पास कैश कितना है और बैंक बैलेंस कितना है। फीचर्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। खाली कैश और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। फीचर्स होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड होता है कैश रिसीट्स एंड चेक्स डिपोजिटेड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड व्हाइल कैश एंड चेक पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। जो पैसे आ रहा है कैश और चेक डेबिट साइड में होता है, जो पेमेंट कर रहे हैं हम बाहर लोगों को तो कैश बुक में या क्रेडिट साइड में होता है। इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज फॉर कैश या चेक। सेकेंड होता है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द ऑर्डर दैट द ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स एंड ऑफर। जिसी ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस होता है उसी ऑर्डर में हम लिखते हैं। इट इज मेंटेन लाइक जर्नल में जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग, जिस टाइम जो ट्रांजैक्शन हुआ तुरंत लिखते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है फिफ्थ, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड द लेजर एट द सेम टाइम। ये प्राइमरी एंट्री है, ये सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री भी है, तो जर्नल लेजर दोनों का काम करता है। कैश बुक इज ए बोथ ए सब्सिडियरी बुक एंड ए प्रिंसिपल बुक। ये सब्सिडियरी बुक है और प्रिंसिपल बुक होता है आपके जर्नल, ये दोनों है। तो इसका कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक, इन द कैश बुक एंड इन द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। कैश बुक देखो, मैं आपको और एक बार समझा देता हूं कैश बुक का फंक्शन। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में कैश और बैंक ट्रांजैक्शन दोनों लिखते हैं एंड फ्रॉम द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। जैसे कैश में हम लिखते हैं टू कैपिटल, कैश लेजर में लिखते हैं, हमने लेजर कराया था आपको, कैश लेजर में लिखते हैं टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश। तो कैश बुक से क्या होता है ना, कैश बुक में एक ही एस्पेक्ट लिखते हैं, कैश का ऑल्टरनेटिव। तो जो ऑल्टरनेटिव अकाउंट में कैश लिखते हैं, तो कैश से लेजर पोस्टिंग होता है कैश बुक से। देयरफॉर कैश बुक इज ए सब्सिडियरी बुक। फर्दर कैश बुक इज बाय इटसेल्फ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कैश बुक भी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का कॉम्बिनेशन है। द बैलेंसेस आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली। जिसका बैलेंस ट्रायल व कैश बुक का जो बैलेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में सीधा एंटर हो जाएगा। कैश बुक इज देयरफॉर ए पार्ट ऑफ द लेजर ऑल्सो, हेंस इट इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल बुक। लेजर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, तो कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक भी होता है। कैश बुक इज दस बोथ ए सब्सिडियरी बुक एंड ए प्रिंसिपल बुक। कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक दोनों है।
टाइप्स ऑफ कैश बुक्स। कैश बुक कितने टाइप के आते हैं? 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश बुक्स। वन इज सिंपल कैश बुक, सिंगल कलम, एक ही कलम होता है, फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन ओनली, खाली कैश ट्रांजैक्शन, खाली बैंक भी होता है। और कोई कंपनी कैश ट्रांजैक्शन करता नहीं तो खाली बैंक अकाउंट बनता है उसका, बैंक, वो कैश बुक का सिंपल कैश बुक बोलते हैं। एंड 2 कलम और डबल कलम कैश बुक में, कैश बुक विथ कैश कलम एंड बैंक कलम, 2 कलम होता है फॉर रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। Discount received, discount allowed, and cancellation of discount received and discount allowed when there is a designer of check are recorded through journal proper। जो डिस्काउंट रिसीव करते हैं कैश और बैंक के साथ, अलाउ करते हैं या रिसीव करते हैं, या और चेक डिजनर हो जाता है तो उसको कैंसिल करते हैं, वो जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, कैश बुक में लिखते नहीं है। इन एडिशन टू मेन कैश बुक, खाली कैश बुक के साथ छोटा मोटा खर्चा 5 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए का, वो मेन कैश बुक को डिस्टोर्ट कर देता है। इसीलिए इन एडिशन टू मेन कैश बुक, फार्म्स ऑल्सो मेंटेन एक छोटा कैश बुक, पेटी कैश बुक। तो हम सबसे पहले सिंपल कलम, एक सिंपल सिंगल कलम कैश बुक पढ़ते हैं। तो सिंपल सिंगल कलम कैश बुक क्या होता है? देखो, पहले सिंगल कलम कैश बुक पढ़ेंगे, सिंपल कैश बुक और सिंगल कलम कैश बुक। ओनली कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन ए सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक लुक्स लाइक एन अकाउंट, एकदम लेजर होता है, with 1 column on each side। On the left hand side, receipt of cash are recorded, and on the right hand side, payment are recorded। The ruling is as follows। Simple cash book, it's a cash account। यहाँ पे डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, वाउचर नंबर होता है, लेजर फोलियो होता है और अमाउंट होता है। यहाँ पे खाली लेजर के अलावा एक्स्ट्रा एडिशन होता है वाउचर नंबर। फिर यहाँ पे होता है डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। रिसीट्स डेबिट साइड में लिखते हैं और पेमेंट्स क्रेडिट साइड में। ये होता है रिसीट साइड, ये पेमेंट साइड। इन द डेट कलम लाइक लेजर, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिटन। पर्टिकुलर्स के कॉलम में नेम ऑफ द अकाउंट, पर्टिकुलर्स कॉलम में नेम ऑफ द अकाउंट अंडर व्हिच कैश इज रिसीव्ड और पेड इज रिटन। In an existing business, cash book starts with the opening balance of cash written on the receipt side as a 2 balance PD। A new business will have not an opening balance। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 2 कैपिटल होगा, अगर पुराना बिजनेस होगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो 2 बैलेंस पीडी कैश के साथ स्टार्ट होगा। वी नंबर, वाउचर नंबर, डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ए ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ए वाउचर। ये वाउचर में लिखा होता है कि कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। There are 2 types of cash vouchers, the receipt voucher and payment voucher। Generally, a voucher has a serial number which is written in this column। जो voucher बनाता है अकाउंटेंट, पहले क्या होता है ना, जब कैश ट्रांजेक्शन होता है, एक कैश वाउचर बनता है, उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, डिटरमिन किया जाता है। वो वाउचर नंबर को हम रिसीट और पेमेंट साइड में कॉलम में डाल देते हैं। देन लेजर फोलियो, इन द लेजर फोलियो कॉलम, in the column left, page number of the ledger where the amount is posted is written। ये लेजर का, जैसे हमने रेंट पे किया, बाय रेंट, ये 8 नंबर पेज में रेंट लेजर में लिखा है, रेंट अकाउंट में लिखा है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो टू कैश 8 नंबर लेजर का नंबर लिखेंगे। अमाउंट कॉलम में द अमाउंट रिसीव्ड एंड रिटन ऑन द डेबिट साइड, अमाउंट पेड और रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। जो पैसे रिसीव करा डेबिट साइड में लिखते हैं, डेबिट और अमाउंट कॉलम में, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में पेमेंट लिखते हैं। कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, क्योंकि पैसे को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसका इकोनॉमी की वैल्यू है। तो कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। एंड ये देखो, कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड एन एसेट अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। Therefore, at the time of receiving cash transactions in the cash book, the rule followed is debit what comes in and credit what goes out, or increase in assets are debited and decrease in assets are credited। तो asset increase होता है तो डेबिट करो, asset decrease होता है तो क्रेडिट करो। डेबिट what comes in and credit what goes out, जो वो
ट्रेडिशनल मेथड में। अगर और कैश हमारा एसेट है, मॉडर्न मेथड में इंक्रीज होता है कैश तो डेबिट साइड में लिखेंगे, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, तो कैश इज डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। कैश इज recorded in the cash column in the receipt side or debit side of the cash book as a to debtors account या to the person giving us the cash। बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंपल लेजर बैलेंसिंग टाइप का करते हैं। कैश बुक इज बैलेंस्ड लाइक एन अकाउंट, द टोटल ऑफ रिसीप्ट कॉलम इज बिगर देन और इक्वल टू द टोटल ऑफ द पेमेंट कॉलम। रिसीट कॉलम और पेमेंट कॉलम हमेशा, रिसीट कॉलम हमेशा बड़ा होता है क्योंकि आपके पास 100 रुपए है रिसीट साइड में टोटल, आप टोटल पेमेंट 100 कर सकते हो या 100 से कम कर सकते हो, तो इसीलिए रिसीट कॉलम हमेशा बिगर होगा, नहीं तो दोनों साइड इक्वल होगा और इक्वल टू द टोटल पेमेंट्स। द डिफरेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन जस्ट लाइक लेजर। मैं लेजर बैलेंस पढ़ा चुका हूँ, तो सिंपल लेजर की तरह बैलेंस करो। The totals are then entered in the two columns opposite to one another, and then on the debit side, the balance is written as a to balance BD. Buy balance carried down, to balance brought down to show the cash balance in hand at the beginning of the next accounting period. लेजर को बाय बैलेंस कैरी डाउन करके क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं इस महीने का, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं, जैसे नॉर्मली सारे लेजर को लिखते हैं। देन सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, सम ऑब्जर्वेशंस। मतलब जो सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंपल लेजर, सिंपल कैश लेजर, उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं उसको देखो। व्हेन कैश बुक इज मेंटेन्ड, कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर। जब कैश बुक बनाते हैं, दिस इज कैश बुक इज सिंपली कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। तो आपको कैश लेजर में, कैश बुक लेजर में आपको कैश अकाउंट लिखने का जरूरत नहीं है। सेकंड में कैश बुक इज बैलेंस लाइक एनी अदर अकाउंट, जैसे कैश का टोटल करो, बाय बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट लिख दो, ये एनी अदर अकाउंट जैसे कोई भी लेजर जैसे बैलेंस होता है वैसे करो। थर्ड, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, चेक्स रिसीव्ड और गिवन एंड कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड। कैश बुक में खाली कैश ट्रांजैक्शन लिखते हैं, चेक लिया है दिया इसको नहीं लिखते, डबल कॉलम कैश बुक लिखते हैं, सिंपल कैश बुक में नहीं लिखते चेक का, और डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड भी नहीं लिखते। When an entry is recorded in simple cash book, corresponding entry is recorded in the ledger. For example, if Ram pays 5,000 on the receipt or debit entry is passed in the cash book and Ram's account is credited in the ledger. मैं समझा देता हूँ, जब कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन लिखते हैं उसका कॉरस्पेंडिंग एंट्री दूसरे लेजर में पोस्ट करते हैं, जैसे कैश बुक में लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। इसमें लिखा है अगर कैश 5,000 कैश राम से लिया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम, तो राम में लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। तो इसीलिए कैश बुक में जो चीजें पोस्ट होता है वो दूसरे लेजर में भी पोस्ट हो जाता है। Fifth, cash book will not have a credit balance, cash in hand because cash is paid cannot exceed cash in hand। आपके पास अगर 50,000 है, आप 50,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, कभी क्रेडिट बैलेंस होगा ही नहीं। Let us take few transactions and understand how they are recorded in single column or simple cash book and how it is balanced, कैसे बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, विकास स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024, इंट्रोड्यूसेस 50,000 इन कैश एज ए कैपिटल। कैश रिसीव्ड बाय द फर्म विल बी रिकॉर्डेड इन द रिसीट साइड, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एज फॉलोज। कैश बुक में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, इसको बैलेंस कर देंगे। अप्रैल 1 को अगर बैलेंस करेंगे तो एक सेम डे में तो टू बैलेंस बाय बैलेंस शीट, टू बैलेंस बीडी। यूजुअली एक महीने के लिए बैलेंस होता है, अगर सेम डे बैलेंस करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो इसी बुक को बढ़ाते जाएंगे। देखो goods purchased in cash on 2nd April 2024, 20,000. Cash is paid by the firm, it will be recorded in the payment side, credit side of the cash book as follows. जर्नल बना दो, क्या परचेजेस टू कैश, तो कैश में बाय परचेजेस अप्रैल 2 तारीख को, तो बैलेंस कर दो अप्रैल 2 को। कैश बुक डेली बैलेंस हो सकता है बड़े कंपनी में,
छोटे कंपनी में महीने में बैलेंस हो सकता है, कई मतलब और छोटा ऑर्गेनाइजेशन में एक साल में बैलेंस कर सकते हैं। तो डिपेंड्स कि ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं। अगर हम सेम डे बैलेंस करेंगे अप्रैल 2 को तो 50,000 और इधर 50,000 लिखो, 20,000 माइनस करके अप्रैल 2 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दिस इज द डिफरेंस। ये नेक्स्ट डे में ओपन होगा टू बैलेंस ब्रेक डाउन 30,000, जस्ट लाइक लेजर बैलेंसिंग। Then goods are sold in cash for 30,000 on 3rd April. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इसी के साथ जोड़ देंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश 30,000, तो जो टू बैलेंस बीडी था उसी के साथ अगर सेल कर दिया कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 30,000, तो टोटल करो बड़ा है उसको क्रेडिट साइड में उतारो, इसमें जीरो माइनस करो, बाय बैलेंस शीट 60,000, अप्रैल 4 को टू बैलेंस ब्रेक डाउन 60,000। फिर इसी 60,000 बैलेंस को लेके और एक ट्रांजैक्शन देखो, विकास विड्रॉज 5,000 फॉर पर्सनल यूज ऑन 4th अप्रैल, ड्रॉइंग्स टू कैश, कैश इज पेड बाय द फर्म, इट विल बी रिकॉर्डेड इन पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ द बुक एज फॉलोज। इसका जर्नल बना दो, इट इज ड्रॉइंग्स टू कैश, तो कैश में बाय ड्रॉइंग्स अप्रैल 4 को 5,000, फिर बैलेंस कर दो, 60,000 बड़ा है, दोनों साइड में पैरेलल लाइन में लिखो, 5,000 माइनस करके बाय बैलेंस सीडी अप्रैल 4, अप्रैल 5 को टू बैलेंस ब्रेक डाउन। फिर ये 55,000 लेके फिर आगे चलो, इसको आप देखते जाओ कि हाउ इट इज बीइंग पोस्टेड, सारे इकट्ठे पोस्ट होके कैसे होता है। 55,000 को लिखो, 55,000 टू बैलेंस ब्रेक डाउन अप्रैल 4, 2,000 is paid to printer for printing bill book, letter heads etc. on 5th April। तो हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू कैश, तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 2,000, कैश इज पेड बाय द फर्म, इट विल बी रिकॉर्डेड इन पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इज एज फॉलोज, ऐसे लिखेंगे। 55,000 को इधर लिखो, इधर उतारो, 2,000 माइनस करके बाय बैलेंस कैरेट डाउन 53,000, द डिफरेंस, टू बैलेंस ब्रेक डाउन 53,000। Likewise, each cash transaction is recorded on the cash book on the date it is transacted. Cash book is from 1st April 2024 to 5th April will be as follows। अगर पूरा ये पांचों ट्रांजैक्शन को हम जोड़ देते हैं तो देखो ये ऐसे दिखेगा पूरा कैश बुक। पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, देन गुड्स खरीदा बाय परचेजेस अकाउंट, देन 3 तारीख को सेल करा टू सेल्स अकाउंट, देन घर ले गया पैसा ओनर खर्चा करने के लिए बाय ड्राइंग्स अकाउंट 5,000, फिर प्रिंटिंग बिल बुक वगैरह, बिल बुक और बाकी बुक्स खरीदने के लिए हमने स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा, प्रिंट करवाया, बट इसका जो हेड होता है अकाउंट का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या खाली प्रिंटिंग अकाउंट, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 2,000, और उसको टोटल बैलेंस करोगे तो 80,000 लिखो, और इससे तीनों चीजें माइनस करो, 2780 माइनस 27,000 इज इक्वल टू 53,000। 6th अप्रैल को टू बैलेंस ब्रेक डाउन आएगा, यही बताए। तो आप एक सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बना सकते हो, पूरा महीने का, ये जो 5 दिन का बनाया पूरा मंथ का बना सकते हो। तो यू कैन सी सबका जर्नल बना के पोस्ट करते जाओ। तो अप्रैल के लिए बनाओ एंड हाउ इट इज बैलेंस्ड आई विल शो यू। तो इसमें कैश इन हैंड है, देखो कैश इन हैंड इज योर, अप्रैल 1 को कैश इन हैंड है 25,000। तो एक कैश बुक बनाओ इन द बुक्स ऑफ अमिताभ चेन्नई, कैश बुक सिंगल कॉलम, कैश अकाउंट नहीं लिखोगे, कैश बुक इट इज ए लेजर, इसमें वाउचर नंबर है नहीं तो हमने बनाया नहीं। कैश इन हैंड, यू नो लेजर में टू बैलेंस ब्रेक डाउन बनाते हैं लेजर का फॉर्मेट में। कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 2,20,000, तो कैश अकाउंट में अप्रैल 2 में टू सेल्स अकाउंट, सेल्स लेजर जब बनाओगे बाय कैश करोगे। देन डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट अल्टरनेटिव। इशूड चेक टू क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, ये चेक और कैश डिस्काउंट कैश बुक में नहीं लिखते, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिखते हैं, तो इसलिए इसको लिखेंगे नहीं, ये ट्रांजैक्शन को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। वेजेस पेड इन कैश, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में बाय वेजेस अकाउंट। देन कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट,
cash account debited to sales account 1,80,000. Then deposited cash in bank account debited to cash account, bank account debited to cash account. तो cash account में by bank account 1,50,000. Paid cash to transporter against bill number this on goods sold. ट्रांसपोर्टर को दिया 4,500 कैश में, तो हमने एगेंस्ट गुड्स सोल्ड, तो ये कैरियज आउटवर्ड. अगर हमने भाड़ा दिया हमारे गोडाउन के लिए सामान मंगाने के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैरियज इनवर्ड टू कैश. यहाँ पे सेल्स के ऊपर जो देते हैं दैट इज कॉल्ड कैरियज आउटवर्ड. कैरियज आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश पेमेंट. कैश पेड फॉर रिपेयर्स, तो रिपेयर्स टू कैश 2,000, तो बाय रिपेयर्स अकाउंट 2,000. पेमेंट सारे क्रेडिट साइड में, रिसीट साइड में सारे रिसीट्स. परचेज गुड्स फ्रॉम यू एंड कंपनी, उधार में कैश होता नहीं तो इसलिए इस ट्रांजेक्शन लिखेंगे नहीं. देन पेड कैश टू सुनील क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग 500, तो ये डिस्काउंट तो लिखेंगे नहीं, 9,500 लिखेंगे. सुनील डेबिटेड टू कैश, तो कैश अकाउंट में बाय सुनील, सुनील के नाम के पास अकाउंट नहीं होता. Then paid electricity bill in cash, electricity expenses account debited to cash, so by electricity expenses 9,000. Cash collected from Mahesh 45,000 after allowing discount 2,500. डिस्काउंट तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे कैश टू महेश या कैश टू डेटर. बेस्ट होगा हम लिखेंगे कैश टू महेश April 30. बैलेंसिंग इज डन ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ. बैलेंसिंग कैसे करेंगे, हम तो सारे लेजर पोस्टिंग कर दिया, तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे ना. बड़ा साइड को पहले टोटल करो, इसको पैरेलल लाइन में लिखो 4,70,000. सारे डेबिट वाला अमाउंट्स, पेमेंट अमाउंट्स को ऐड करके क्रेडिट अमाउंट को इसको इससे 4,70,000 माइनस करो. जो डिफरेंस है 72,500, इट इज डेबिट बैलेंस. तो डेबिट साइड में नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,500. तो इसको एक्सप्लेन जो करा है मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, इसका एक्सप्लेनेशन आपको जरूरत नहीं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि चेक पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखोगे. तो जो चेक पेमेंट जो कैश बुक के अंदर नहीं आएगा उसको आपने दूसरे जर्नल में लिखोगे. मतलब दिस इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर. एक्सप्लेनेशन, payment made on 3rd April to a creditor by check, hence it is not a single column recorded in a single column cash book. डबल कॉलम कैश बुक में चेक एंट्रीज होता है. परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम यू एंड कंपनी ऑन 21st April is a credit purchase, hence it is not recorded in single column cash book. इसके लिए जर्नल पास कर लेंगे. सुनील a creditor paid 9,500 after deducting discount of 500. Cash discount received will be recorded in journal entry. Journal entry will be Sunil debited to discount received account. Cash discount received on payment of 9,500. इसको हम कैश बुक में लिखेंगे नहीं. तो कैश is collected from Mahesh a debtor after allowing a discount of 2,500. Cash discount allowed will be recorded through journal. The journal will be discount allowed account debited to Mahesh. डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट होता है. डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, डेबिट होता है. तो कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन अ पेमेंट ऑफ 45,000. देन कैश बुक, कैश कॉलम कैन नॉट हैव ए क्रेडिट बैलेंस. कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा या जीरो बैलेंस आएगा. कैश कॉलम इन द कैश बुक शो क्रेडिट बैलेंस बिकॉज कैश पेमेंट्स cannot show credit balance because cash payments cannot exceed cash in hand. आपके पास जितना पैसा है उससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते. तो इट कैन हैव जीरो बैलेंस और डेबिट बैलेंस. एट द मोस्ट इट कैन शो नील बैलेंस बिकॉज कैश पेमेंट्स आर इक्वल टू कैश इन हैंड. कैश इन हैंड जितना है सारे पेमेंट कर सकते हो. मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम सिंगल कॉलम कैश. मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक से कैसे पोस्ट करते हैं लेजर में. तो ये मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो पहले तो हमने कैश बुक डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट विल बी स्टडिंग द मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम द सिंगल कॉलम कैश बुक. मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक से
कैसे हम डायरेक्ट, ये एक तो प्रिंसिपल हो गया ना, इसे डायरेक्ट दूसरे लेजर कैसे बनाएंगे, यह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ा और सिंपल कैश बुक पढ़ा, सिंगल कॉलम कैश बुक, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू टीम एजुकेट।